अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आगे हमारे पास कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना, ये स्टेटमेंट जो है लेंथ लिखना या स्मॉल लिखना, मोस्टली जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इनके क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो भी पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में ही इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे 11.3 क्वेश्चन देखें। डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर, कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कैसे इफेक्ट होता है या कैसे चलता है। और व्हाट आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज और इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, और इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से इसके ऊपर क्या असरात हैं। इसका आंसर देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म। हमारी ज़मीन को गर्म रखते हैं या उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कुदरती तौर पर अहम किरदार अदा करता है। सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप पार्ट ऑफ द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास गैसेज हैं वो ज़मीन के अंदर जो हीट है उसको रेडिएट करती हैं। दिस ट्रैप हीट मेंटेन अ सूटेबल टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गन्स एंड हेल्प्स क्रिएट अ कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ। यही वजह है कि अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ क्यों मुमकिन है, क्योंकि ये इन गैसेज की वजह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आसानी से हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए, ये पहला जो पैराग्राफ है ये कि इस टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट है, और दूसरा ये है कि ये हमारे इफेक्ट क्या करती है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बिकम मच कोल्डर एंड मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड नॉट बी सर्वाइव इजीली। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना करें हमारे उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ज़िंदगी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। जैसे आप जैकेट्स वगैरह पहनते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, इस तरह तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक किस्म की हमारी चादर है जिसने ज़मीन को लपेटा हुआ है। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट इनटू द स्पेस एंड हेल्प मेंटेन अ बैलेंस क्लाइमेट, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अर्थ से हीट भी ना ख़त्म हो जाए और कम भी ना हो, तो इसको मेंटेन रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करती है। अब उसके बाद थर्ड है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं ये कैसे किरदार अदा कर रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। हम हर रोज़ गाड़ियों का चलना, चीज़ों का चलना, तो हम इसका क्लाइमेट चेंज करने का बहस बन रहे हैं। दिस इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन काज ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंज इट्स क्लाइमेट। इट मे आल्सो लीड टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड अनयूजुअल वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इस धुएं की वजह से भी, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से भी ग्लेशियर्स हर साल पिघल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, सी लेवल ज़्यादा चेंज हो रहा है हमारा। तो अर्थ को बैलेंस करने के लिए हमें इन ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ चलना पड़ता है। उसके बाद 11.4 है, कंपेयर द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द हीट बाय डिफरेंट सरफेस, हाउ डज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एंड इमिट द हीट। लेकिन जैसे हम ऊपर डार्क सरफेस, लाइट सरफेस, शाइनी सरफेस के बारे में पढ़े, यहाँ पे दोबारा उसके बारे में पूछा गया है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट सरफेस ऑब्जॉर्व हीट एंड डिफरेंट रेट्स, या अगर उनकी सरफेस अलग अलग होगी, कोई शाइनिंग होती है, कोई डार्क होती हैं, कोई हमारे पास और कलर्स की भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट जिस तरह उसकी सरफेस चेंज होती जाती है वैसे उसकी एमिशन और अब्जॉर्प्शन की रेट भी चेंज होते रहते हैं। डार्क कलर सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन देन द लाइट कलर सरफेस। अगर डार्क होगी तो वो अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी लाइट सरफेस की निस्बत। डल ब्लैक सरफेस इज कंसीडर द बेस्ट अब्जॉर्वर ऑफ द हीट अमंग द कॉमन सरफेस। सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होती है वो ब्लैक सरफेस में होती है। लाइट कलर एंड द शाइनी सरफेस अब्जॉर्ब लेस हीट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। ये तो मैं आपको इस चैप्टर में बार बार समझा रहा हूँ कि जो लाइट कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं, जो डार्क होते हैं वो ऑब्जर्प्शन ज़्यादा करते हैं। पॉलीस्लिफस सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर एंड देयर फॉर रिमेन द कूलर व्हेन द एक्सपोज टू हीट। दिस प्रॉपर्टी यूज फॉर इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये हमने जो थर्मोस की एग्जांपल पढ़ी थी उसके अंदर हमने इसको यूज़ किया था। डिफरेंट सरफेस आल्सो इमिट हीट एट डिफरेंट रेट्स। डल एंड रफ सरफेस आर बेटर इमिटर ऑफ द हीट while smooth and polished surface are poor emitter. Therefore, both are the color and texture of surface affect the ability to absorb and emit the heat energy. तो कलर जैसे ही उसका टेक्सचर चेंज होगा उसके अंदर एबिलिटी भी उसको जज़ब करने की अलग हो जाएगी। ये दोबारा रिपीट किया गया इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से उसको पढ़ लिया है। 11.5 देखें, एनालाइज हाउ
Uneven heating of the earth's surface leads to formation of convection current and influencing wind patterns. ये भी दोबारा इन रिपीट किया हुआ है कि विंड पैटर्न कैसे तब्दील होते हैं, एटमॉस्फेयर हमारा कैसे चेंज हो रहा है. देयर सरफेस डज नॉट रिसीव द इक्वल हीटिंग फ्रॉम द सन. हर जगह पे जो अर्थ की शाइनिंग सरफेस है अलग अलग, किसी रीजन पे ज़्यादा होते हैं, किसी में कम. सम रीजन बिकम हॉटर वाइल द अदर रिमेन कूलर. एज अ रिजल्ट द एयर अबव वार्मर एरियाज गेन द हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजिंग. ये वजह है कि जो ऊपर वाली एयर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर वो गर्म है तो एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होगा. जैसे लैंड ब्रीज के एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होता है. आपने अक्सर देखा होगा मरी के अंदर चले जाएं या दूसरे माउंटेन्स एरियाज़ के अंदर चले जाएं, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी बिल्कुल हालांकि साफ़ होती है हमारे एरियाज़ जो हमारे पास मैदानी इलाके हैं उनकी निस्बत, लेकिन वो ठंडे होते हैं और ये गर्म. उसकी रीज़न ये है कि सूरज की जो रोशनी है हम तक पहुँचती है वहाँ पे अलग वे से है, यहाँ पे अलग वे से. When air become warm, it expand and become less dense. This warm air rises upward into the atmosphere. Cooler and denser air then moves into the replace and rising warm air, creating a continuous circulation of air. कि एयर का कैसे सर्कुलेशन होती है, जब हॉट एयर पड़ेगी तो वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं या उसका जो साइज़ है या उसका जो मैस है वो कम हो जाता है, वो लेस डेंस हो जाती हैं, वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती हैं. दिस मोमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट. Convection current transfer heat from one place to another plays an important role in producing the wind. Sea breeze, land breeze, and many other winds pattern are formed because of the uneven heating of the earth's surface. यही वजह है कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज जो जितनी भी हैं हवाओं के मौसम का तब्दील होना ये इसी एयर्स की वजह से है. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है. लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको नोट कर लें और इनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आसानी से लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आएंगे. थर्ड चैप्टर है हमारे पास और इसके साथ ही हमने कुछ MD-CAT के कुछ तैयार की हैं उसको भी साथ ले लेके चलेंगे. ओके, थैंक यू.